हमारे हैदराबाद के अमीर साहब नईमुल्ला खान साहब वो एक किस्सा सुनाते थे, कर्नल साहब का किस्सा। कौन कर्नल साहब? अरे भूल गए तुम्हें? अरे अपने बड़ों को याद रखो। हाँ, वो वही जगह है हम सबके लगने का। तो अपने बड़ों के एहसानात को रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना को याद रखो। तो कर्नल साहब मशवरा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कर्नल साहब रहते हैं, भाई उनसे मिलना चाहिए। मस्जिद की जमात मशवरा करती है ना, रोजाना बैठ के मशवरा करती है ना, भाई आज किससे मिलना। ये रोजाना का मशवरा, रोजाना की फिक्र, जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि भाई रोजाना की फिक्र ये इतनी बड़ी चीज है कि उस फिक्र से जो खैर वजूद में आता है, उस खैर में वो सब शामिल होते हैं जो उस फिक्र में शरीक होते हैं। जो खैर वजूद में आता है उसमें सबका हिस्सा होता है जो उस मशवरे में शामिल होते हैं। मशवरा खैर के वजूद में आने का जरिया होता है। तो मशवरा हुआ आज किससे मिलना, तो तय हुआ आज कर्नल साहब से मिलना। कौन मिले, कौन जाए? हमारे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिससे मिलने जाओ तो एक आदमी कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर उसका चेहरा खिल जाए। सब ऐसे नहीं होने चाहिए कि पेशानी पर झुर्री पड़ जाए, ये कौन आए क्यों आए। कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो झुर्रियां खुल जाएंगे। अरे अरे आइए आइए आइए। हमारा सईद अहमद खान साहब, उनके साथ जब हम गश्तों में मुलाकातों में जाते तो लोग कहते हजरत अंदर आइए। मुलाकातों में, ये रोजाना की मुलाकातें हैं, तो हजरत लोग कहते हैं हजरत अंदर आइए। तो कभी हजरत ने इनकार नहीं किया मौलाना सईद खान साहब। और जाकर बैठने के बाद अगर कोई पेशकश करता कि हजरत चाय पी लीजिए, तो कभी ये नहीं कहते कि 3 जगह पी के आया हूं। हम कहते हैं हजरत पेट खराब हो रहा है, अभी तो 3 जगह पी के आइए, 4थी जगह पीना। कहते थे बेटा चाय मकसूद नहीं है, जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर हमें इससे बात करने का मौका मिलेगा। चाय से तो मैं भी तंग आया हूं, लेकिन जितनी देर वो चाय बनाएगा लाएगा उतनी देर उससे बात करने का हमें मौका मिलेगा। एक बहाना भाई से बात करने का। सब बड़े बड़े थे, बड़े दिल बड़े थे। तो मशवरा हुआ कौन जाए, तो जमात बनी। वो कर्नल साहब से मिलने घर गए। तो वहां सेंट्री खड़ा होता था, पिस्तौल राइफल लेके गेट पर, और उसके परमिशन के बगैर अंदर जा नहीं सकते। तो इन्होंने उससे दरखास्त की कि भाई जरा साहब से मुलाकात करा दो, हमारी साहब से मुलाकात करा दो। तो उसे देखकर रहम आया। अच्छे भले लोग मालूम होते हैं, इमाम साहबा, मौजूद साहबा। तो हर तबलीग वाला इमाम मौजूद लगता है ना। तो उसे बहुत रहम आया। उसने कहा अच्छा मैं साहब से परमिशन लेके आता हूँ। तो अंदर गया, उसने जाके कहा कि बल्ला के मौली साहब, हाँ बल्ला के मौली साहब, हाँ आपसे मिलने आए हैं। तो कर्नल साहब सोचने लगे कि बल्ला क्या है को रहे तो कई को आए रहेंगे, क्यों आए होंगे भाई? अरे जरा सोचो ना, क्या ख्याल होता है आदमी का। हाँ, चंदा मांग रहे होंगे मस्जिद का, मदरसे का, यतीम खाने का। आमतौर पर ख्याल यही जाता है एक नए आदमी का। तो कर्नल साहब ने सोचा कि 1-2 आए होते
तो कुछ दे के मैं रवाना कर देता। बल्ला क्या ही तो कितनी बड़ी भीड़ डालती की, कितना बड़ा सवाल करते हैं। तो इनसे बचना, क्या तरीका बचने का? बचने का आसान तरीका ये है कि उनसे कह दो कि सांप घर में नहीं है। क्या आसान तरीका है। तो सेक्रेटरी बाहर आया और उसने आकर इनसे कहा कि सांप बोल रहे हैं, सांप घर में नहीं है। कौन बोल रहे हैं? सांप बोल रहे। क्या बोल रहे? सांप घर में। पूरा सारा भाटा फोड़ दिया। वो कर्नल साहब ने भी अंदर सुन लिया मेरा सेक्रेटरी क्या बोल रहा है। तो उनको बड़ी शर्म आई। शरीफ आदमी को शर्म आती है। तो उनको शर्म आई, वो बाहर निकल आए और उस सेक्रेटरी को डांटा। तुझे ऐसा बोला कह रहे भाई। तो वो बेचारा क्या करता, क्या बोलता है कि हाँ नहीं साहब ऐसा ही बोले, फिर तो उसकी छुट्टी हो जाएगी नौकरी से। बस वो दिन था कि कर्नल साहब को तबलीग में लग गए। वो लगना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको लगाना चाहता था। उनको अल्लाह लगाना चाहता था। फिर वो दिन था कि वो लगे और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। यहाँ तक बढ़ते चले गए कि सबसे पहली जमात हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई, यूरोप के रास्ते से काम करते हुए यूरोप के मुल्कों में आखिर मंजिल इंग्लैंड की सबसे पहली जमात थी हिंदुस्तान की। उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब। उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब। कितने मुल्कों में काम उठा वो तो बताते थे कि लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड शुमाल के किनारे है और लंदन जुनूब के किनारे है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 मस्जिदें थी। पूरे मुल्क में 5 मस्जिद। और अब अल्लाह का शुक्र है 1000 के करीब है। तो कितनी बड़ी खैर अल्लाह ने हमसे दी। लेकिन वो खुद नहीं लगना चाहते थे, अल्लाह उनको लगाना। तो अब कर्नल साहब कोई उन जैसा हैदराबाद में नहीं है, सब मर गए। अरे भाई सब मर गए। एक ही कर्नल साहब थे, वो मर गए। अरे गली गली में कर्नल है। हमारे एक बुजुर्ग थे, जरा मज़ाहिया थे। तो वो एक मरतबा गए सिलोन इज्तिमा में। तो वहाँ उन्होंने लोगों से कहा कि भाई सुना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे ही गांव में उतरे थे, तुम्हारे वतन में सिलोन में। तो सही है ये? तो लगा हाँ हज़रत, यहाँ एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान हैं। पीक ऑफ एडम्स कहते हैं उससे, लोग उसकी ज़ियारत करने जाते हैं। तो खालिद साहब ने पूछा कि उनकी औलाद में कोई जिंदा है? वो एकदम से बोले हजरत इतना जमाना कौन जिंदा रहे, इतना जमाना कौन जिंदा रहे, सब मर मरा के चले गए। तो सारे कर्नल मर गए, हैदराबाद में कोई है ही नहीं। हो पता नहीं कैसे कैसे हीरे, कैसे कैसे हीरे हैं। मेहनत हो तो वो हीरे निकलते हैं, मेहनत हो तो वो हीरे बाहर आते हैं। उसी मेहनत का नाम है रोजाना की मेहनत, घर घर की मेहनत। घर घर जाओ, घर घर जाओ, फकीर की तरह अपना प्याला फैलाओ। फिर अल्लाह देखो कैसे कैसे हीरे अंदर से निकालता है। कैसी कैसी सलाहियतों वाले नौजवान
हैदराबाद में एक ज़माने में, हमारे लड़कपन के ज़माने में, हैदराबाद का स्टूडेंट्स का काम मिसाली था। हम तलबा की जमातें बनाकर हैदराबाद लाते थे। देखो वहाँ चल के देखो तलबा में कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग जमातों में लगे हुए हैं। तो हैदराबाद का काम मिसाली काम था। 1962 में मैं चिल्ले की जमात लेकर यहाँ आया, सब स्टूडेंट से मेरे साथ। सब उनको ये दिखाने के लिए हम लेकर आए कि देखो हैदराबाद में कैसे स्टूडेंट्स दीन का काम करते हैं। लेकिन नजर लग गई हैदराबाद को नजर लग गई। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत से नौजवान नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान अब नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के नौजवान, उन्होंने अमेरिका में काम उठाया। सबसे पहले अमेरिका में काम उठाने वाले कर्नल साहब, अल्लाह ने उनसे इंग्लैंड में काम लिया, फिर वो अमेरिका गए। तो अमेरिका में अल्लाह ने उनके हाथों कैसे कैसे नौजवानों को लगाया, कैसे कैसे नौजवानों को अल्लाह ने उनको जरिया बनाया लगने का। वो अरब नौजवान बड़े घरानों के, अमेरिका में पढ़ने जाने वाला कोई फकीर होता है? अरे बड़े मालदार घरानों के लोग जाते हैं वहाँ। और कोई बीए बीएससी बीकॉम पढ़ने नहीं जाते, वो तो मास्टर्स करने जाते हैं। हैदराबाद यूरोप जाने वाले, अमेरिका जाने वाले सब मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे नौजवान, मुझे एक किस्सा याद आया। रमज़ान का महीना था, हमारे अरब दोस्तों ने हमारी दावत की थी कि इफ्तार हमारे यहाँ करना। तो हम मगरिब पढ़ के इफ्तारी के खाने के लिए उनके पास पहुँचे मगरिब बाद। तो वो रोज़े अक़दस के पीछे उनका होटल था और वहाँ से हम बैठे खाना खा रहे थे और सामने हुजूर का रोज़ा नजर आया। तो बात छिड़ गई कर्नल साहब की। जब कर्नल साहब की जब बात छुड़ी तो वो अरब नौजवान, एक मक्के के थे एक मदीने के थे, एक शहीद हो गए अभी कोरोना में। हमारे साथ इंडोनेशिया चले थे, हम सब साथ थे इंडोनेशिया में। तो वहाँ इज्तिमा ज़रा जल्दी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। हुकूमत की तरफ से मुतालबा था कि अब कोरोना का बहुत वो हो रहा है, इज्तिमा जल्दी ख़त्म कर दो। तो हमने 2 दिन के बाद, 5 दिन का प्रोग्राम था, हमने दूसरे ही दिन दुआ करके इज्तिमा ख़त्म कर दिया। फिर हम जकार्ता आए, जकार्ता से सिंगापुर आए, सिंगापुर से दिल्ली आए और दिल्ली नहीं बम्बई। तो बम्बई हमारा आखिरी जहाज़ था, फिर कोई जहाज़ आया नहीं, सब फ्लाइटें वो लॉकडाउन हो गया। लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा रात को आखिरी जहाज उतर रहा है, अब इसके बाद कोई जहाज आएगा नहीं। तो वो थे, वो सऊदीया की फ्लाइट पहले बंद हो गई थी, तो मजबूरन वहाँ रहना पड़ा उनको जकार्ता में। और अरब के नौजवान नाजुक तबीयत के, तो उनको कोरोना ने घेर लिया और वो वहीं शहीद होकर वहीं दफन हो गए। तो ये इनका किस्सा है। तो हम बैठे हुए थे वहाँ होटल में, कर्नल साहब का जिक्र चला। तो उन्होंने कर्नल साहब की जो तारीफ की, कहने लगे कि ही इज अवर मास्टर, ही इज अवर ट्यूटर, ही ब्रॉट अस इन तबलीग, ही इज अवर गाइड। फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि हम नौजवानों को कर्नल साहब ने तबलीग में लगाया। एक दिन हम तबलीग कर्नल साहब के साथ गश्त में थे, वो मेरा ही शहर था, कर्नल साहब आए हुए थे, उनको लेकर गश्त कर रहे थे। तो मैंने
एक बड़े बदनाम कैसीनो के पास से हम गुजरे। मैंने कर्नल साहब को बताया, कर्नल साहब इस शहर का सबसे बदनाम कैसीनो है, चलाने वाला अरब है, फलस्तीनी अहमद उसका नाम, और अक्सर अरब नौजवान यहाँ आते हैं और रातें कैसी गुजरती हैं, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कर्नल साहब कहने लगे चल उनको जाके दावत देंगे। तो मैंने कहा कर्नल साहब आपकी तो ग्रे बियर्ड है, आपकी तो दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मेरी काली दाढ़ी वैया है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने गए दे के आ गए। तो कहने लगे, एक झपटा मारा मेरे हाथ पर कर्नल साहब ने, कहा चल हमारे साथ अल्लाह है, क्यों घबराता है, हमारे साथ अल्लाह है। फिर वो सीधे अंदर घुसे उस कैसीनो में, लड़के लड़कियां, नींबराना, शराब, नाच सब चल रहा है, डिम लाइट्स। तो अंदर गए तो सब आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि मलकुल मौत आया है, अब रूह लेके जाएगा। तो कर्नल साहब गरजे, all girls to the back and all boys come forward। सब लड़के सामने आओ, लड़कियां सब पीछे जाओ। पूरा जल्दी जल्दी वो जो कपड़े उनके निकाल के उन्होंने वो डांस किया था, वो कपड़े उठा उठा के ओढ़नियां लड़कियों ने ओढ़ दी कि बिल्कुल बहुत आ गया है। और लड़कों को कर्नल साहब ने कहा बॉयज कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। फिर जो बयान शुरू किया कर्नल साहब ने, जन्नत बयान की, जहन्नम बयान की, मौत बयान की, खबर बयान की, सब के सब रोने लगे, आंसू जारी हो गए। फिर उनको बुलाया कि शाम को मस्जिद में बयान होगा, हाँ आई विल काउंट यू देयर, नो वन शुड बी एब्सेंट। वो तो कर्नल है। तो सब लड़के मस्जिद में आए और लड़कियों को जो है वो जहाँ औरतों का इज्तिमा हो रहा था वहाँ बुलाया और फिर उनकी तशकीलें की और लड़कों को तीनों की जमात में लेके चले। फिर वो ये सारी कारगुजारी वो अरब जो शहीद हुए वहाँ जकार्ता में, वहाँ खबर बनी है उनकी, उन्होंने सुनाई ये सारी कारगुजारी। तब फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो ऐसा, वो सब लड़के जमात में लग गए, तीन जाने लगे, मस्जिद में आने लगे, वहाँ जाना छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो बंद हो गया। तो वो नौजवान कहने लगा कि हम ये थे कर्नल साहब, शेर थे शेर। तो वो खुद लगना नहीं चाह रहे थे, उनको अल्लाह, और कौन जाके उठा के उनको निकाल के लाया, कौन जाके निकाल के लाया, वही ये रोजाना की मस्जिद की जमात। ये है मस्जिद की बात, कोई मामूली काम नहीं है। तो मेरे भाई अल्लाह का करम है, उसका फजल है, उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है, अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया है। अल्लाह पाक कहते हैं शुक्र करो, मेरा शुक्र करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि कोई नेमत मिले और मिलने के बाद वो छिन जाए। कोई नेमत حق نگر حق نما
पेशवा ए हबीबे खुदा